जिज्ञासु मित्रों, अभिनंदन है आपका दिव्य सृजन स्पिरिचुअल चैनल में। और जैसा कि आपको विदित है कि श्रीमद् भगवद गीता पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो आज श्रीमद् भगवद गीता पर ही चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जो 13वां अध्याय है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक अध्याय, इस पर हमारी चर्चा जो है चल रही है। और उस पर 6 श्लोक हमने उस चर्चा में देखे हैं, उस पर हमने चिंतन मनन किया है। तो आगे जो श्लोकों की चर्चा है वो उस क्षेत्रज्ञ के तत्व ज्ञान से संबंधित है। श्री भगवान ने क्षेत्र इस शरीर को माना है, प्रकृति के 24 तत्वों को माना है, और क्षेत्रज्ञ उस आत्मा को माना है, स्वयं को माना है। आत्मा रूप में भी स्वयं ईश्वर ही है, आत्मा रूप में भी स्वयं परमात्मा ही है। तो वही क्षेत्रज्ञ है, वास्तविक क्षेत्रज्ञ वह ईश्वर स्वयं है। तो क्षेत्रज्ञ की चर्चा यहां पर है। तो क्षेत्रज्ञ क्या है, और क्षेत्रज्ञ जो ईश्वर क्षेत्रज्ञ है उसको तत्व से जानने कैसे जाना जाता है, उसे हम कैसे जान सकते हैं और उसे कैसे जानना चाहिए, यह भगवान चर्चा कर रहे हैं। तो इस चर्चा में क्या कह रहे हैं, इसी पर हम विचार करेंगे। तो प्रभु कहते हैं, अमानित्व मदम त्वा हिंसा क्षांतिरारजवम आचार्योपासनम शौच स्थैर्यमात्म विनिग्रह। अमानित्व, मानी का अभाव, अर्थात अपना बड़पन प्रकट करना, जो अमानित्व है उसका अभाव अमानित्व कहलाता है। अदम्भित्व, अपने धर्म को प्रकट करना दम्भित्व है, उसका अभाव अदम्भित्व कहलाता है। अहिंसा, हिंसा न करना, अर्थात प्राणियों को कष्ट ना देना, क्षमा, दूसरों के अपने प्रति अपराध देखकर भी विकार रहित रहना, आजर्व, सरलता, अकुटिलता, आचार्य की उपासना, मोक्ष साधना का उपदेश करने वाले गुरु की शुश्रूषा आदि प्रयोगों से सेवन करना, शौच, शारीरिक मलों को मिट्टी और जल आदि से साफ करना, और अंतःकरण के राग द्वेष आदि मलों को प्रतिपक्ष भावना से दूर करना। स्थिरता, स्थिर भाव मोक्ष मार्ग में ही यह निहित है। निश्चित निष्ठा कर लेना मोक्ष मार्ग में। आत्म विनिग्रह, आत्मा का अपकार करने वाला और आत्मा शब्द से कहे जाने वाला जो कार्यकरण का संघात रूप है, यह शरीर है, इसका निग्रह अर्थात इसे स्वाभाविक प्रवृत्ति से हटाकर सन्मार्ग में ही नियुक्त रखना। इसलिए इसके निग्रह की बात कही जा रही है इस श्लोक के अंदर। 7वां श्लोक 13वां अध्याय, अमानित्व मदम्भित्वा हिंसा क्षांतिर आर्जवम आचार्य उपासनम शौचा स्थैर्यमात्म विनिग्रह, अर्थात इस शरीर का इस प्रकार से निग्रह करना चाहिए। अहिंसा आदि, अगर हम तत्व से ईश्वर को जानना चाहते हैं, यदि हम ईश्वर को तत्व से जानना चाहते हैं तो इस प्रकार से निग्रह करना ही चाहिए, यह कहा जा रहा है इस श्लोक के अंतर्गत। अब 8वां श्लोक कहता है, इंद्रियार्थेषु वैराग्य मनहंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखो दोषानुदर्शनम, अर्थात इंद्रियार्थेषु वैराग्य अहंकार एवच, इसका अर्थ क्या होता है, इसके अर्थ के विषय में यह समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार चिंतन करना, ऐसा करने से वैराग्य उत्पन्न होता है। तो कह रहे हैं कि इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में, लोक और परलोक में जितने भी भोग हैं, आसक्ति का भाव, उनमें आसक्ति का अभाव होना, अर्थात उसमें आसक्ति ना रखना, अहंकार का भी अभाव होना, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना। जैसे कि हमारे ये शरीर से दुर्गंध आती है और यह शरीर दुखमय है, तो इस संसार को दुखमय समझना, और इसके जो दोष हैं, अनेक दोष हैं, जरा आदि दोष, जैसे कि हम किस प्रकार से मातृ के गर्भ से हम बाहर निकलते हैं, तो वह भी हम कह सकते हैं कि गंदगी से ही हम बाहर निकलते हैं।
और फिर इस शरीर के अंदर और अनेक दुर्गंध हैं, अनेक प्रकार की गंदगियां, अनेक प्रकार के दोष हैं इस शरीर के अंदर। इन दोषों का चिंतन करना, इससे क्या होता है कि शरीर के प्रति और संसारिक वस्तुओं के प्रति जो है वह वैराग्य उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। तो उस वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार से पहले अहिंसा आदि, आचार्य सम्मान और इन सब चीजों को करते हुए अमान होकर मान नहीं रखना, अहिंसा आदि का पालन करना, शौच आदि का नियमित पालन करना, इन सब को करते हुए फिर मन में शरीर के प्रति ऐसा भाव लाना कि यह जीवन दुखमय है, यह संसार अंततः दुखमय है, प्रत्येक वस्तु अंततः दुखमय ही प्रमाणित होती है। अब अगर हम भगवान बुद्ध की विचारधारा पर आ जाए तो वहां पर महात्मा बुद्ध ने इसे यही कहा है, क्या कहा है कि यह संसार दुखमय है। तो ऐसे दुखमय की चर्चा यहाँ पर श्री कृष्ण भी कर रहे हैं। आसक्तिर्नभिष्वंगः पुत्रादार गृहादिषु नित्यं च समचित्त्वा मिष्ठानिष्ठोपपत्तिषु, अर्थात पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का भाव, ममता का ना होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना। अर्थात संसार में जो हम प्राप्ति करते हैं, धन, वैभव, रिश्ते नाते बनाते हैं, घर, स्त्री, पुत्र, पुत्री आदि जो रिश्ते नाते जो बन जाते हैं, माता पिता के साथ, बच्चों, पुत्र और पुत्रियों के साथ, पत्नी के साथ, इन सब रिश्तों में आसक्ति का भाव होना। भगवान यह ईश्वरीय तत्व ज्ञान कब होगा, कैसे हमारे सामने प्रकट होगा, कैसी भावना रखनी चाहिए, कैसा विवेक जागृत करना चाहिए, संसार को किस प्रकार से देखना चाहिए, कौन सी दृष्टि संसार के प्रति हमारी होनी चाहिए, वह सब प्रभु यहां बता रहे हैं कि ऐसा करने से, ऐसा मन में ऐसे विचारों का चिंतन होना चाहिए जो यह हमें बतलाए कि संसार दुखमय है, संसार के प्रति आसक्ति मत रखो, क्योंकि यह रिश्ते नाते समय से बनते हैं, समय से टूट जाते हैं। तो इस प्रकार का चिंतन करते हुए हमें अपने चित्त को सम की अवस्था में रखना चाहिए। अप्रिय प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना, प्रिय अप्रिय, ममता का ना होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में, चाहे प्रिय प्राप्त हो चाहे अप्रिय प्राप्त हो, दोनों ही अवस्था में मन को सम अवस्था में रखना, चित्त को सम अवस्था में रखना, ऐसा प्रयास करते रहना चाहिए। 9वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं। फिर 10वें श्लोक में कह रहे हैं, मयि चान्य योगेन भक्तिर् व्यभिचारिणी विभक्त देशे सेत्व मर्तिर्जन संसदि, मुझ परमेश्वर में विभक्त देश सेवित्व मर्तिर जन संसदि, मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति, अर्थात ऐसी भक्ति, ऐसा मन, ऐसी चित्त की एकाग्रता जिसमें व्यभिचार ना हो, दूसरा कोई आचरण ना हो, जिसमें दूसरा कोई भ्रष्टाचार ना हो, ईमानदारी से चित्त को समर्पित करना, चित्त को परमात्मा के ध्यान में लगाना, तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव, साथ ही साथ एकांत में रहने का स्वभाव, शुद्ध देश में रहने का स्वभाव, बहुत ज्यादा दुनियादारी से में अपने मन को में ना लगाना, और संसार में रहते हुए भी मन को एकांत रखना विशेष रूप से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अपने मन को एकांत रखें। मन को एकांत मतलब कि तरह तरह के जो विचार और जो वृत्तियां हैं सांसारिक और दुनियादारी वाली, उन सबों से मन की रक्षा करना ही मन को एकांत में रखना है। विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का ना होना, जो विषयों से आसक्त मनुष्य, यही हुआ मन को एकांत में रखना। मन को एकांत में रखना यह नहीं कि हमने सब कुछ छोड़ दिया और जाकर जंगल में बैठ गए। मन को एकांत रखना मतलब बाहर से जो आसक्त विषय है, विषय आसक्त मनुष्य हैं, उनकी बातों से, उनकी विचारधारा से स्वयं को दूर रखना, उनकी विचारधारा से स्वयं की रक्षा करना, उनकी विचारधारा से स्वयं को अलग रखना, यह भगवान यहां पे कह रहे हैं। उसके बाद अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञानमिति प्रोक्तम ज्ञानम यतो अन्यथा, अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थित रहना और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही जानना, यह सब ज्ञान है, और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान। अर्थात तत्व ज्ञान के अर्थ को समझना कि तत्व ज्ञान का अर्थ क्या है, तत्व ज्ञान से क्या तात्पर्य है, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, ये यहां पर भगवान कह रहे हैं। तो यहां पर ये कहने का तात्पर्य क्या है कि अब यहां पर देखिए, विविक्त देश सेवित्व,
मर्तीर जन संसदी, यहां पर एक शब्द का, यहां पर विविक्त देश सेवित्व, एकांत पवित्र देश सेवन का स्वभाव, एकांत में रहना और पवित्र देश में रहना, पवित्र स्थान पर रहना इसका स्वभाव हो चुका है। जो देश स्वभाव से पवित्र हो या झाड़ने बुहारने आदि संस्कारों से किया हो तथा सर्प व्याघ्र आदि जंतुओं से रहित हो, ऐसे वन नदी तीर या दिवालय आदि विविक्त देश को सेवन करने का जिसका स्वभाव हो, वह विविक्त देश सेवी कहलाता है। ठीक उसके लिए कहा जाता है जो व्यर्थ की दुनियावी बातों में फंसना नहीं चाहता, अपने आप को इन सब चीजों में फंसाना नहीं चाहता है, और वह एकांत में रहना पसंद करता है, और वह लोगों के बहुत सारे विचारों से भी प्रभावित नहीं होता है। क्योंकि वास्तव में शरीर को निर्जन करने से कुछ नहीं होगा, मन को निर्जन करना पड़ेगा, क्योंकि निर्जन पवित्र देश में ही चित्त प्रसन्न और स्वच्छ होता है। इस प्रकार से तथा जन समुदाय में अप्रीति रखना और ईश्वर को एकत्व रूप समाधि योग से अव्यभिचारिणी भक्ति जो है, मई चान्य योगेन भक्ति व्यभिचारिणी के लिए भगवान ऐसा कह रहे हैं। तो इसको एकांत में रहने की बात यहां पर की जा रही है। फिर एकादश श्लोक में अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञानमिति प्रथम ज्ञानम यतो अन्यथा आत्म ज्ञान नित्यत्व आत्मा आदि विषयक ज्ञान का नाम अध्यात्म ज्ञान है। वास्तव में अधि और आत्म शब्द से मिलकर अध्यात्म बनता है। अधि का अर्थ है ऊर्जा, शक्ति, तो वह आत्मा की जो शक्ति है उससे जुड़ना, तत्व ज्ञान के अर्थ की आलोचना करना, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, उसका उसे अनुभव हो रहा हो, तत्व ज्ञान का जो अर्थ स्वरूप परमात्मा है उसका अनुभव करना और उसी की चर्चा करना, उसी की आलोचना करना। अमानित्व, वो भी अमान से जब कोई मान ना हो, एतज ज्ञान मिति, ऐसा तो ज्ञान है, तत्व से परमात्मा को जानना ऐसा तो ज्ञान है, तत्वों से उस परम पुरुष को जानना ऐसा तो ज्ञान है, परंतु इसके विपरीत जो कुछ भी है वह सब अज्ञान है। ऐसा कहने का तात्पर्य है अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम तो यह सब ज्ञान है और जो इसके विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा यहां पर कहा जा रहा है। तो आत्म अनात्म वस्तु को जानना अध्यात्म कहलाता है और आत्मा की ऊर्जा शक्ति को पहचानना, उसका साक्षात्कार कर लेना अध्यात्म कहलाता है। तो आगे कहते हैं गेयम यदत् प्रवक्ष्यामि यज ज्ञात्वा मृतमश्नुते अनादिमत परम ब्रह्म न सत्तना सदुच्यते, जो जानने योग्य है, ब्रह्म न सत्तना सदुच्यते, जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसको भली भांति कहूंगा वह अनादि वाला परब्रह्म न सत्य ही कहा जाता है और ना ही असत्य कहा जाता है। ये रहस्यमय विषय है कि वह अनादि ब्रह्म न सत्य ही कहा जाता है और ना ही असत्य ही कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा गया, इस प्रकार से क्यों वर्णन किया गया, ये हमें जानना चाहिए। क्योंकि वह जो परब्रह्म है, गेयम एतत् प्रवक्ष्यामि यज ज्ञात्वा मृतमश्नुते, जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसको भली भांति मैं तुझे बतलाऊंगा, मैं उसके बारे में कहूंगा। क्या कह रहे हैं, अनादिमत परम ब्रह्म न सतना सदुच्यते, जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, वह अनादि वाला परब्रह्म न सत्य ही कहा गया है ना असत्य ही कहा गया, ना उसे सत्य माना जाता है ना असत्य, ना सूक्ष्म ही और ना स्थूल। क्योंकि जहां पर अस्तित्व की परिभाषा होती है वहां वो नहीं होता। क्योंकि हम संसारी मनुष्य इस संसार में जो सत्य और असत्य की बातें करते हैं, जिस आधार पर बुद्धि के आधार पर सत्य और असत्य की बातें की जाती है, परंतु वह परब्रह्म तो बुद्धि से परे है, वह परब्रह्म तो बुद्धि से परे है। बुद्धि से परे का जो तत्व है प्रकृति, और उससे भी परे वह परब्रह्म है। तो उस परब्रह्म को जो है वह सत्य और असत्य की परिभाव से अलग है। सत्य और असत्य का आधार बनाकर अपनी बुद्धि से जो विचार कर जो व्यक्ति अपने, इसको चाहे आप बुद्धि कहें या विवेक कहें, इससे जो विचार कर जो आप कहते हैं कि यह सत्य है यह असत्य है, वह तो इस अविद्या जनित जगत के लिए है, अविद्या जनित जगत के लिए, अविद्या के से आच्छादित जो चित्त है उसके लिए ये सत्य और असत्य है। और जो उससे परे है, उस बुद्धि से जो परे है, वह परा, वह अव्यक्त ब्रह्म न सत्य है न असत्य है। इसलिए यहां पर ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया। सर्वतः पणिपाद पादम तत् सर्वतो
अक्षी शिरोमुखम सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। वह सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। उसके सब और मतलब कि उसके हाथ किधर हैं, उसके सब और हाथ हैं, उसके सब और पैर हैं, उसके सब और कान हैं, उसके सब और मुख हैं। वो सब ओर से व्याप्त है, वह मुख वाला तथा सब और कान वाला, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। सब कुछ उसी से व्याप्त है, इसलिए वह सबको व्याप्त करके स्थित है। तो वह सर्वव्यापी है और उसके सब और कान हाथ सब कुछ है उसके, क्योंकि उसके बिना तो दूसरों के कान हाथ भी स्थिर नहीं रह सकते। ठीक, तो इसीलिए उसकी ऐसी व्याख्या कही जा रही है। सर्वेंद्रिय गुणाभाषम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुण गुण भोक्तृच्छा। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित। संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानता है, लेकिन उसकी अपनी कोई इंद्रियां नहीं। वो संपूर्ण इंद्रियों से मुक्त और संपूर्ण इंद्रियों से रहित है, तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला। निर्गुण होकर भी वो गुणों का भोग कर रहा है। सतोगुण रजोगुण तमोगुण की विषमता से जो सृष्टि हो रही है, जो भोग उत्पन्न हो रहे हैं सुख और दुख के रूप में, उन गुणों का भोग करने वाला भी वह निर्गुण है। वो स्वयं निर्गुण होकर इन गुणों का भोग करता है। इसीलिए उस पुरुष को, उस चैतन्य पुरुष को भोक्ता कहा गया है। उस चैतन्य पुरुष को भोक्ता कहा गया है। और फिर मोक्ष के लिए भी वही है। इसीलिए उस पुरुष हेतु दो पुरुषार्थ हैं, भोग और मोक्ष। यह इस प्रकार से विचार करना चाहिए। तो इसीलिए वह गुणों का भोक्ता है, वह गुणों को भोगने वाला है। गुण भोक्तृच्च, गुण भोक्तृच्च, यहां पर इस श्लोक में शब्द प्रयोग हुआ है। सर्वेंद्रिय गुणाभाषम सर्वेंद्र विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुण भोक्तृच्च। अर्थात वह खुद निर्गुण होकर भी, वह स्वयं निर्गुण होकर भी गुणों का भोगता है। और वह जो है फिर मोक्ष का भी प्राप्त करता है। वही जब वह इन गुणों से अपनी दृष्टि मोड़ लेता है, अपने भोगों से अपनी दृष्टि मोड़, तो वह मोक्ष की ओर, कैवल्य की ओर वही अग्रसर हो जाता है। तो वह चैतन्य पुरुष भोक्ता है। उसका यह एक गुण है कि वह भोक्ता है। फिर कहते हैं बहिरंतश्च भूतानाम चरम चरमेव च। यह तत्व वर्णन हो रहा है, उस परम तत्व, उस ब्रह्म के तत्व का वर्णन किया जा रहा है। बहिरंतश्च भूतानाम चरम चरमेव च सूक्ष्मात्वा तद विज्ञेयम दूरस्थम चांतिके च ततः। वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर भी वही है, और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है तथा अति समीप में और दूर में भी स्थित है। जैसे सूर्य की किरणें स्थित हुआ जल में सूक्ष्म होने से साधारण मनुष्यों के जानने में नहीं आता, वैसे ही सर्वव्यापी वह परमात्मा भी सूक्ष्म होने से साधारण मनुष्यों के जानने में नहीं आता। वो इतना सूक्ष्म है और हमारे इतने नजदीक है कि वह हमारे जानने में नहीं आता। जैसे हम इन आंखों से सारी दुनिया देखते हैं, लेकिन हम इन आंखों को नहीं देख पाते। ये अलग बात है कि हम शीशा मिरर के सामने जो है, ऐनक के सामने हम खड़े होकर हम जो है अपने प्रतिबिंब को देखते हैं और उसमें अपने आंख देखते हैं। लेकिन इन आंखों से हम सब देखते हैं, लेकिन इन आंखों से इन आंखों को नहीं देख पाते, क्योंकि ये हमारे देखने की अंग है और सबसे नजदीक है, और उससे भी नजदीक परमात्मा है और अत्यंत सूक्ष्म है। बस इसी कारण से मनुष्य के साथ होते हुए भी मनुष्य उसे नहीं जानता है, लोग उसे नहीं जानते हैं। तो इसका तात्पर्य क्या है? आगे कहते हैं अविभक्तम च भूतेषु, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितम भूत भर्तृ च तज्ञेयम ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। परमात्मा विभागरित एवं रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी वह हमारे भीतर आकाश रूप में ही विद्यमान है। आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है। वो सबके अंतर होने पर भी अलग सा प्रतीत होता है, जबकि वही सब कुछ करने वाला है और उसी से वही दृष्टा है, वही भोक्ता है, लेकिन फिर भी वो अलग प्रतीत होता है। तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला
और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला वह स्वयं ही है। वह स्वयं ही इन सबको प्रेरित करने वाला है, उत्पन्न करने वाले को, पालन पोषण करने वाले को और फिर संहार करने वाले को। वो स्वयं ही इनका करता है, वो स्वयं ही करने वाला है। तो यह इन सबको करते हुए भी वो इन सब से अलग है, यह यहां पर समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो प्रश्न बनता है, क्या वो अंधकारमय है, वो कि वो इन सब से अलग है? तो यहां पर फिर उसी अंधकारमय संदर्भ में यहां पर कहा जा रहा है, ज्योति शाम अपि तज्ज्योति तमसा परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्व विष्ठितम। वह परब्रह्म ज्योतियों का भी परम ज्योति अर्थात सूर्य चंद्रमा आदि में जो ज्योतियां हैं, जो उनके अंदर प्रकाश है, वह उसी ईश्वर का प्रकाश है। उसी के प्रकाश से ये सारी चीजें प्रकाशित हो रही हैं। ज्योति शाम पे ज्योति तमसा परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्व विष्ठितम। वह परब्रह्म ज्योतियों का भी परम ज्योति एवं माया से अत्यंत परे। तमसा परम, तमस, यहां पर तमस मतलब अंधकार, तमस मतलब जो तमसी गुण है, जो तामसी गुण है, जो अंधकारमय है, जो मायामय है, उसके लिए ऐसे शब्द का, तमस शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो जो तमस से भी अत्यधिक परे है, वह ज्योति रूप जो है, वह हमारे हृदय सर्वस्व विष्ठितम, वह जानने के योग्य तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम, ज्ञान के द्वारा वो जाना जाता है, ज्ञान के द्वारा उसकी अनुभूति संभव है, वह गम्य है। हृदय सर्वस्व विष्ठितम, वह सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। तो हमें, वह हमारे ही भीतर है, वही आत्म तत्व, वही जो ज्योति के स्वरूप है, जो ज्योति रूप है, उसके लिए आवश्यक है कि हम अंतर्मुखी हो जाएं, हम अपने अंदर में ही प्रवेश कर जाएं, हम अपने अंदर से ही जान जाएं, तभी जाकर हम उस तत्व को जान पाते हैं। और इस प्रकार से भगवान 18वें श्लोक में कहते हैं कि इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः मदभक्तः एतद्विज्ञाय मदभावा योपपद्यते। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप में कहा गया है। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि ज्योति शाम अपि तज्ज्योति तमसा परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्व विष्ठितम, कि मैं ज्योतियों का परम ज्योति, सबके हृदय में वास करने वाला, मुझे कैसे कैसे लोग और किस प्रकार से जानना चाहिए, मेरे तत्व रूप को किस प्रकार से समझना चाहिए, भगवान ने इसका वर्णन किया कि मैं सत्य और असत्य से भी परे हूं, मैं सबके भीतर रहते हुए भी सबसे अलग हूं, मैं निर्गुण होते हुए भी सगुण का भोक्ता हूं। यह समझ लीजिए, निर्गुण होते हुए भी सगुण का भोक्ता हूं। तो यह भगवान इस प्रकार से रहस्यमय चर्चा यहां पर करते हैं कि असक्तम सर्वभृच्चाय व निर्गुणम गुण भोक्तृच्च, अर्थात मैं सगुण का भोक्ता हूं। वह चैतन्य पुरुष क्रियाशील नहीं है, प्रकृति क्रियाशील है, वह जो है भोक्ता है, वह सुख दुख का भोक्ता वही है, फिर भी वह निर्गुण होकर भी सगुण का भोक्ता है, यह उसकी विशेषता है। और वह सब में रहकर भी सबसे अलग है, वह अति सूक्ष्म है और अति विशाल है, और फिर वह सत्य भी नहीं है और वह असत्य भी नहीं है, सत्य असत की परिभाषाओं से भी परे है। और यह कहते हुए क्या वह अंधकारमय है, वो सबसे में होकर भी सबसे अलग है, कैसे? तो भगवान कहते हैं नहीं, ज्योति शाम अपि तज्ज्योति तमसा परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्व विष्ठितम। मैं ज्योतियों का परम ज्योति, तमस से बहुत परे हूं, तमस से बहुत परे हूं, माया से बहुत परे हूं। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य, ज्ञान के द्वारा अनुभव गम्य हूं, ज्ञान के द्वारा कोई मुझे जान सकता है। हृदय सर्वस्व विष्ठितम, सबके हृदय में वास करता हूं। तो आवश्यकता है अंतर्मुखी होने की। इसलिए श्वेतास्त्र उपनिषद में लिखा गया, भिदंते हृदय ग्रंथि छिदंते सर्व संशया। हृदय ग्रंथि का भेदन होने से सभी संशयों का नाश होता है। लेकिन यहां जिसे हृदय ग्रंथि कहा जा रहा है, क्या वो यह हमारा हृदय है? ये लेफ्ट साइड जो होता है, जो खून को पंप करता है, ब्लड पंपिंग का काम हमारे शरीर में करता है, उसके लिए कहा जा रहा है? जी नहीं, वह हृदय ग्रंथि यहां पर है, वह कुटस्थ द्वार है, वह यहां पर है, वह हृदय ग्रंथि, वो ग्रंथि है, वो कोई अंग नहीं है। यह तो ऑर्गन है, यह तो अंग है। यह ग्रंथि यहां पर है, भ्रुकुटी के मध्य में, उसे हृदय ग्रंथि कहते हैं। उसके भेदन से, अंतर्घट में प्रविष्ट होने से, अंतर्मुखी होने से हम उस परम ज्योति का ध्यान कर सकते हैं, उसे जान सकते हैं। यद्यपि वह निर्गुण तो उससे भी परे है, उससे भी परे है, लेकिन हम उसे अंतर्ध्यान में जब हम जानेंगे तो उसके माध्यम से हम उस निर्गुण तक भी पहुंच जाएंगे। आवश्यकता है
अंतर्मुखी होने की विद्या को जानना, आवश्यकता है अंतर्मुखी हो जाना। और इसी के लिए कैसे हम इंट्रोवर्ट हुए और अंतर्मुखी होकर हम अंतर्घट में ही उस दिव्य नाद को श्रवण कर लें, अंतर्घट होकर अंतर में ही हम जो है उस परम ज्योति के दर्शन कर लें, जिसे गायत्री मंत्र में भी कहा जा रहा है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अर्थात कि वह परम ज्योति, वह देव स्वरूप जो ज्योति है, उसका ध्यान करने से बुद्धि को प्रेरणा मिलती है, सद प्रेरणा मिलती है। ठीक, तो यह दिव्य प्रेरणा मिलती है। तो यह कब संभव है? जब हम उसे अंतर्घट में जान लें, उसको हम ध्यान कर लें, उसको हम जान लें, यह जानना आवश्यक है। तो उसके लिए ये सारी बातें कही जा रही हैं, उस परम तत्व के लिए ही कही जा रही हैं कि वो सत्य भी है, असत्य भी है, वो सूक्ष्म भी नहीं, वो स्थूल भी नहीं, वो सब में होकर भी सबसे अलग, वह निर्गुण होकर भी सगुण का भोक्ता। ऐसी बातें। तो क्या वह अंधकारमय है? जी नहीं, वह तो ज्योतियों का परम ज्योति है। सूर्य में जो प्रकाश है उसी के कारण हमारे अंतर्घट में भी प्रकाश है, और वही प्रकाश उसका रूप है। तो उसको जान लेना, उसके घट में अंतर में प्रवेश कर जाना, अंतर्मुखी हो जाना। इसी हेतु हमारी जो साधना प्रक्रिया है, साधना पद्धति है, जो कि हमने मेंबरशिप में डाल रखी है, आपके मन को शांत करने वाली है, आपके कर्मों का दहन करने वाली है, क्योंकि उस ज्ञान अग्नि में हमारे कर्म जलते हैं, हमारे बड़े बड़े दुखों का नाश होता है, हमें शांति मिलती है। जो मन से अशांत है, जो डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, वो जरूर ऐसी साधना पद्धति से जुड़े, ऐसे साधना को प्राप्त करें, अंतर्मुखी साधना, अंतर्मुखी ज्ञान, उसको जाने। यह कैसे संभव है? तो वर्तमान में आप हमारे YouTube चैनल पर मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जुपिटर मेंबरशिप, सन मेंबरशिप, जो कि मेडिटेशन के ऊपर आधारित है, ध्यान के ऊपर आधारित है, जिसमें कि गाइडेड मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन और स्पिरिचुअल हीलिंग टेक्निक्स सिखाई जाती है। 28 वीडियोस, 28 वीडियोस हैं उसमें। आप उसको ज्वाइन कर पेमेंट कर आप उसको ज्वाइन कर यूट्यूब के मेंबरशिप में भी। अन्यथा अगर आपको वहां ज्वाइन करने में परेशानी है तो आप मुझे व्यक्तिगत रूप से संपर्क, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर आप जो है कैसे ज्वाइन करना है उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो वैसे भी आप अगर YouTube मेंबरशिप में ज्वाइन करने में दिक्कत आए तो वैसे भी उसके बिना भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे, वो आपको वहां पर संपर्क करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा। तो ज्वाइन करके इस साधना को गंभीरता से पालन करें, गंभीरता से इसको अभ्यास करें, और इसका अभ्यास करके गंभीरता पूर्वक इसका लाभ उठाएं। तो जब आप इसका अभ्यास करेंगे तो आप अंतर्मुखी विद्या को प्राप्त करेंगे, आप स्वयं के भीतर उतरना सीखेंगे, स्वयं के भीतर उस ब्रह्म ज्योति का दर्शन प्राप्त करेंगे, स्वयं के भीतर वो दिव्य नाद जो हमें ध्यान की अवस्था में सुनाई देता है, वो नाद श्रवण हो जाना। ऐसे स्टेप वाइज स्टेप उसमें साधनाएं बताई गई हैं कि ऐसे ऐसे स्टेप करते हुए आपने आगे बढ़ना है, और फिर अंतर्मुखी साधना को किस प्रकार से करना है वह उसमें 28 वीडियोस इसीलिए हैं। और फिर अंत में कुछ वीडियोस हीलिंग्स के ऊपर हैं कि कैसे हम इससे लाभ उठा सकते हैं और दूसरों को भी लाभ प्रदान कर सकते हैं। तो इसलिए इन वीडियोस को जानने के लिए, उस साधना को सीखने के लिए हमारे मेंबर को ज्वाइन करिए, उसको जानिए। और वो इसीलिए रखा गया है ताकि गंभीरता से वो लोग जो इन सब विषयों के प्रति गंभीर हैं वो सामने आए और उसको जाने। तो जानना चाहते हैं या तो मेंबरशिप सीधा ज्वाइन कर लीजिए या फिर हमें संपर्क कीजिए, तो फिर हम बताएंगे कि अगर मेंबरशिप नहीं ज्वाइन कर सकते तो कैसे कर सकते हैं। तो यह आवश्यक है। ये सब बातें सिर्फ कहने के लिए रह जाएंगी अगर हम अंतर्मुखी होने का अभ्यास ना करें, अंतर्मुखी होने की विद्या ना जाने, अंतर्मुखी होने की साधना अभ्यास ना करें, तो यह सब बातें सिर्फ कहने मात्र ही सीमित हो जाएंगी, इनका कोई लाभ नहीं मिलने वाला जीवन में। तो साधना जरूरी है, अभ्यास जरूरी है, उस ध्यान का प्रशिक्षण जरूरी है। तो एक तरह का ये ट्रेनिंग है। 28 वीडियोस में आपको ट्रेन किया जाता है, आपको प्रशिक्षित किया जाता है कि आप कैसे ध्यान में बैठेंगे, और कोई कितना भी उम्र का व्यक्ति हो कर सकता है सरलता से। जब वो वीडियो देखेंगे, उसमें दिए गए लेक्चर सुनेंगे और प्रैक्टिसेस बताई गई हैं वो करेंगे तो आप स्वयं ही जान जाएंगे। तो कृपया इसको ज्वाइन कर इसका लाभ अवश्य उठाएं और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। आप बेहतर जीवन जी सके, बेहतर जीवन को बना सके, अपने जीवन को और श्रेष्ठ बना सके, अपने जीवन को और अधिक संतुलित बना सके। एक ट्यूनिंग हमारे अंदर, माइंड बॉडी ट्यूनिंग जो है, माइंड बॉडी इंटेलेक्ट ट्यूनिंग जो है वह एस्टैब्लिश हो सके। हमारे विचारों में एक तारतम्यता,
एक समता आ सके और हम अपने विचारों को, अपने व्यवहार को, इन सब को अपने नियंत्रण में ला सके, इसके लिए ध्यान आवश्यक है। ध्यान में प्रशिक्षित होना भी आवश्यक है। तो वह एक अंतर्मुखी साधना का प्रशिक्षण है। एक्सट्रोवर्ट नहीं, इंट्रोवर्ट होने का अभ्यास किस प्रकार से करना चाहिए यह उसमें बताया गया है। अब इंट्रोवर्ट का अर्थ लोग भी बहुत कुछ समझते हैं। जो लोग बहुत भावुक होते हैं ना, और अपनी बातों को मन में दबाए रखते हैं, दुखों को, हम उनको इंट्रोवर्ट कह देते हैं। यहां पर यह नहीं है। यहां पर आपका अपना कॉन्सेंट्रेशन इंट्रोवर्ट करना है, एकाग्रता को इंट्रोवर्ट करना है, अंतर्मुखी होना है। ठीक, अंतर्मुखी होकर हमें उस परम तत्व को जानना है, देखना है, सूक्ष्मता के स्तर पे उतरना है। यह ध्यान की विधि है, ना कि वो वाला आजकल जो एक साइकोलॉजिकल इंट्रोवर्ट जिसको लोग मानते हैं कि भाई जो व्यक्ति अपने मन की बात मन में ही दबाए रखे उसको लोग इंट्रोवर्ट कह देते हैं। उसके लिए हम यहां पर नहीं कह रहे हैं। ठीक है, अंतर्मुखी साधना यह दिव्य साधना है। यह अत्यंत शांति प्रदान करने वाली साधना है, मन को अत्यंत स्थिर करने वाली और हमारी दिव्यता को प्रकट करने वाली, हमारे अंदर जो डिविनिटी है उसको डेवलप करने वाली साधना है। हम निश्चय ही इसको प्राप्त कर कर इसका बहुत बहुत लाभ उठाएं, इसीलिए रखा गया है। ना समझ में आए तो व्हाट्सएप पर हमें संपर्क कर समझिए कि यह साधना जो हम बताते हैं वो क्या है, किस प्रकार से है, कैसे उसको किया जा सकता है। तो इसी के साथ मैं अपने विचारों को यहाँ विराम देता हूँ। तत्व से जानने के लिए ही साधना है और हम तत्व से जाने, और यही भगवान तत्व से ही जानने की चर्चा अपने इस ग्रंथ में कर रहे हैं। तो अभी 13वां अध्याय के 2 वीडियोस हो चुके हैं, 2 वीडियोस आगे और आएंगी। आप जुड़े रहें, बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को शेयर कर दिया करें, कमेंट लाइक भी कर दिया करें। कोई प्रश्न हो तो कमेंट में पूछ भी सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।